चलो बच्चों, और एक बाइनोमियल का पीवाईक्यू डिस्कशन कर लेते हैं। ये टॉपिक है हमारे डिविजिबिलिटी से, जहाँ पे आपको रिमाइंडर फाइंड करना होता है, या फिर वो लोग ऐसा बोलते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट आप उसका फाइंड करो। उसका मतलब ये होता है कि रिमाइंडर फाइंड करो। चलो, तो क्या होता है उसमें? 4 की पावर 2022 आप डिवाइड बाय 15 करते हो। तो देखो, मैं बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ कि लेट्स से n टू दी पावर, लेट्स से k है, जिसको आप p से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, ध्यान से समझना। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है बेटा कि ये n की पावर आपको फाइंड करनी है, एंड आपको p के मल्टीपल बेटा फाइंड करना है। 1p, 2p, 3p, 4p, और लास्ट में ऐसा कुछ आपको सिलेक्ट करना है कि किन दोनों का डिफरेंस आपको 1 मिल रहा है। सब में ऐसा नहीं भी होगा तो क्या करेंगे, वो हम और कोई पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे जहां पे डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर ये वाला पोर्शन हम फॉलो करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलेगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 4 की पावर 2022, तो एन आपका हो गया 4, तो आपको 4 की पावर करनी है। जैसे 4 की 1 हो गई 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, एंड सो ऑन। और साथ में बेटा आपको क्या करना है कि 15 के मल्टीपल फाइंड करने हैं। मतलब 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 45 एंड सो ऑन। अब उसमें कौन सा पोर्शन, मतलब कौन सा ऐसा पोर्शन आया है जिसका डिफरेंस 1 आया है? ये 16 हो गया, ये क्यूब आपका 64 हो गया, एंड सो ऑन। 15 1 जा 15 हो गया, 30 हो गया, 45 हो गया, 60 हो गया, एंड सो ऑन। तो किसका बेटा डिफरेंस 1 आया है? तो ध्यान से देखो, ये 16 एंड ये 15, जिनका डिफरेंस बेटा 1 आ रहा है। ठीक है, तो क्या करना है बेटा? आपको ये पता चल गया 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा। तो मैं ये 4 की 2022 लिख रहा हूँ। अब मैं 4 का स्क्वायर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा बेटा 1011। ये हमने क्यों किया था? क्योंकि हमें 16 मिले बेटा। ठीक है, अब 16 क्यों हमने किया? क्योंकि 16 एंड 15 का डिफरेंस 1 है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ये 15 प्लस 1 0 1 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, पहले मैं आपको प्योर मेथड बताता हूँ, उसके बाद मैं तुरंत बता देता हूँ कि फटाफट रिमाइंडर कैसे फाइंड किया जा सकता है। चलो, अब इसका अगर सॉल्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसा होगा बेटा, 1011c 0 एंड 15 की 1011 पावर, 1011c1 एंड 15 की 1010 पावर, से लेके 1011c लेट्स से 1010। तो यहाँ पे 15 की बेटा 1 पावर हो गई, एंड प्लस 1011c 1011, यहाँ पे 15 की 0 पावर होगी, मतलब 1 सिर्फ बचेगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो, आपको फाइनली ये करना है कि ये पूरे नंबर को आपको 15 से डिवाइड करना है। और क्या कंसेप्ट लगाया वो मैंने आपको बताया। अब बेटा हमें अगर 15 से डिवाइड करना है तो आपको ये पता चलेगा कि ये सारे पोर्शन में आपको 15 मिल ही रहा है। ठीक है, अगर 15 मिल रहा है तो ये 4022 को आप, ये जो मैंने ब्रैकेट किया उसको मैं 50 के बोल सकता हूँ। और ये लास्ट वाला नंबर क्या बचा बेटा? 1। अगर लास्ट वाला नंबर 1 बच रहा है तो ये उसका रिमाइंडर हो गया। रिमाइंडर हो गया का मतलब ऐसा है कि अगर अगर मुझे ये क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट फाइंड करना है, तो ये तो बेटा कैंसिल हो जाएगा, 15 15, तो क्या बचेगा? 1/15। तो ये उसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/15। लेकिन जो मैंने बोला कि अगर मुझे डायरेक्ट करना है तो हम डायरेक्ट ये स्टेप से भी बेटा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लिखने के बाद आपको अंदाजा आया कि भाई लास्ट सेकंड टर्म में 15 तक आता है जिससे हमें डिवाइड करना है। अब 15 तक आता है, उसके बाद एक ही स्टेप बचा जिसमें 1 आता है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये +1। अच्छा, इसमें भी एक बात ध्यान से समझ लो बेटा, समझने वाली बात है इसलिए समझा रहा हूँ कि लेट्स से अगर +1 आ रहा है तो यही आपका रिमाइंडर हो गया। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे -1 आता या फिर -2 आता, -3 या वॉट एवर माइनस आता, तो उस नंबर को बेटा 15 में से माइनस करते तो आपका आंसर 14 आ जाएगा। 15 -2 करते तो आंसर 13 आ जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, हम और पीवाईक्यू करें, आप देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट है,
उसमें आपको कई सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जहां पे आपको ऐसा मिलेगा। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए, मान लो आप पर्टिकुलर वीडियो देख रहे हो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। +1 है तो वही आपका रिमाइंडर, +2 है तो वही आपका रिमाइंडर। लेकिन अगर नेगेटिव आ रहा है तो जिससे आप डिवाइड करो बेटा, 15 से डिवाइड करो तो 15 में से उसको माइनस कर दो, जो बचा है वो आपका रिमाइंडर। ठीक है बेटा।